नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में। ये भी मेरी शिव पुराण सीरीज से ही है और जो हमने पिछले कथाओं में या एपिसोड्स में डिस्कस किया था उससे ही जुड़ा हुआ है। ये है जप माला के बारे में। जब भी हम भगवान की कोई पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, तो हमें एक जप माला की आवश्यकता होती है। क्या हमने कभी सोचा है उस जपमाला में कितने मनके होते हैं या मोती होते हैं? चलिए, सभी को जानकारी है कि जपमाला में 108 मोती या 108 मनके होते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि 108 ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते? तो उसके पीछे कुछ धार्मिक कारण भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जपमाला में 108 मनके होते हैं और एक बड़ा दाना होता है, जिसको एक्चुअली उस बड़े दाने का बड़ा महत्व होता है। तो जो बड़ा दाना होता है उस मनके को या दाने को हम सुमेरु कहते हैं। सुमेरु का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान। यहीं से जब माला का जब हम करते हैं तो यहीं से हम उसकी शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और 108 का चक्र खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद, समाप्त होने के बाद यहीं पर आकर हमें सुमेरु को लांघना नहीं होता है। हमें अपने इष्ट देव को याद करके जब पूरा करने के बाद माथे से सुमेरु को लगाना है और माला को पलट के वापस से जब स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना गया है हिंदू धर्म में कि कोई भी मंत्र या जप माला के बिना अधूरा होता है, या ये कहें संख्याहीन होता है, संख्या रहित होता है। तो माला लेके जप करने से हमें संख्या या गिनती का भी भान रहता है और पूर्ण जानकारी रहती है कि हमने जप प्रॉपर किया या नहीं किया, बराबर किया या नहीं किया। चलिए, ये तो बात हो गई जपमाला के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि 108 मनके ही क्यों होते हैं किसी जपमाला में। तो उसके पीछे सबसे पहले हम बात करेंगे एक वैज्ञानिक कारण की, फिर हम बात करेंगे कुछ धार्मिक और ज्योतिषी कारण की। तो सबसे पहले जैसे हम अपने मनुष्य के बारे में बात करें, तो जो मनुष्य शरीर है, हम 24 घंटे में तकरीबन 21,600 बार सांस लेते हैं। मतलब हमारी जो सांसों की गिनती है, हम 24 घंटे में तकरीबन 21,600 सांसें लेते हैं। तो अब इन 24 घंटों में 12 घंटे तो हमारे दैनिक दिनचर्या में निकल जाते हैं, अपने काम करने में और सभी तरीके के कार्यकलाप करने में। इसके बाद जो 12 घंटे बचते हैं, वो माने गए हैं वैदिक धर्म में और शास्त्रों में कि वो इष्ट देव की पूजा, संस्कार और जप में हमें लगाना चाहिए। तो 21,600 में से यदि हम 2 का भाग लगा दें तो हमारे पास तकरीबन 10,800 सांसें बचती हैं। उनमें से यदि हम आखिरी के 2 शून्य हटा दें तो 108 का अंक आता है, और यही 108 का अंक को वैदिक धर्म में मान्यता दी गई है जप करने के लिए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम एक मंत्र एक माला के मनके के साथ बोलते हैं तो हमारी एक सांस चलनी चाहिए। तो मंत्र का उच्चारण और जप इस तरीके से होना चाहिए कि एक सांस मतलब एक मन का, इस तरीके से 108 मनके या 108 सांसों में हम अपनी एक माला पूरी करते हैं। ये तो हो गया एक कारण। इसके अलावा और भी कई सारे वैज्ञानिक और ज्योतिषी कारण भी हैं। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान एकमात्र दिखने वाले भगवान है। बाकी भगवानों के बारे में हम जानते हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बट सूर्य नारायण एकमात्र ऐसे भगवान हैं, देव हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो ये मान्यता सूर्य देव से ही जुड़ी हुई है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार, ज्योतिषी के अनुसार आदि काल में ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया था, और उन 12 भागों को, हर एक भाग को एक राशि बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे हमारी 12 राशियाँ होती हैं। और वो 12 राशि जो है वो सूर्य की राशि होती हैं सारी की सारी। तो 12 खंडों में ब्रह्मांड बांटा हुआ है, 12 राशियों में बांटा हुआ है। और साथ ही साथ इस पूरे ब्रह्मांड में
नवग्रह होते हैं। ये भी आप जानते होंगे नवग्रह कौन कौन से होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु होते हैं। तो इस तरीके से नवग्रह जो होते हैं और जो राशियां होती हैं, यदि 12 राशियां और नवग्रह का हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें एक योग प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं 108। तो अगेन 108 मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी हम 108 मनके के साथ जप करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की आराधना कर लेते हैं। ये हुई दूसरी स्थिति। इसके बाद और भी कई सारी धारणाएं हैं या ये कहें कि मान्यताएं हैं 108 के बारे में। चलिए हम तीसरी मान्यता के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं ऋषि मुनि के द्वारा बनाए हुए या ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, राशि और ग्रहों के बाद नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के बारे में आपने सुना होगा। तो हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, मतलब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरीके से यदि हम 27 नक्षत्रों के 4 चरणों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो फिर से हमें 108 का योग प्राप्त होता है। तो ये तीसरी मान्यता है, इसीलिए हमें 108 मनकों की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था जप माला के बारे में। तो जप माला के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, आगे के वीडियो में इसके बारे में और डिस्कस करूँगा। जप माला नॉर्मली रुद्राक्ष की, तुलसी की या मोतियों की या स्फटिक की हो सकती है, पर इन सभी में रुद्राक्ष माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष की माला ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, रुद्राक्ष की माला को पहनने से या जप करने से क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानकारी के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।